तो आज हम बात करेंगे क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, किस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करता है, किस तरीके से आप अपनी हंगर यानी कि भूख को रोक सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। तो क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें कि 2 पीरियड्स होते हैं, ईटिंग विंडो एंड एक फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो में आप कैलोरी डेफिसिट डाइट का सेवन कर रहे होते हैं एंड फास्टिंग विंडो में आप जो है वाटर डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइप्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहला टाइप होता है 16/8 मेथड। 16/8 मेथड में आप 16 आवर्स का जो पीरियड होता है उसमें आप फास्टिंग पीरियड रखते हैं एंड जो 8 आवर्स का टाइम रहता है वो आपका ईटिंग विंडो रहता है। तो सपोज कर लीजिए आपने 12 PM से अपना ईटिंग विंडो स्टार्ट किया है, तो आप 8 PM तक जो है आप कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो कर सकते हैं एंड उसके बाद जो है आपको 8 PM से लेकर नेक्स्ट 12 PM तक जो है आपको वाटर डाइट का सेवन करना रहता है। 5:2 मेथड। 5:2 मेथड में आप 5 कंसेक्यूटिव डेज जो है आप कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करते हैं एंड जो 2 कंसेक्यूटिव डेज होते हैं उसमें आप जो है 500 to 600 कैलोरीज लेस आप फूड का सेवन कर रहे होते हैं। ईट स्टॉप ईट मेथड। ईट स्टॉप ईट मेथड में आप जो है हफ्ते में 1 से 2 बार जो है 24 आवर्स का जो है फास्टिंग विंडो रखते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द डेज आप अपना नॉर्मल ईटिंग विंडो रखते हैं इसमें कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करते हैं। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में आपका जो ईटिंग विंडो रहता है वो एक दिन फुल आपका कैलोरी डेफिसिट डाइट आप फॉलो करते हैं एंड उसके ऑल्टरनेट डे यानी कि उसके नेक्स्ट डे आप जो है वाटर डाइट को फॉलो करते हैं। अब हम जानते हैं किस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका जो फास्टिंग विंडो रहता है इसमें आपका जो स्टोर्ड फैट रहता है वो मेटाबोलाइज होने लग जाता है, उसका ब्रेक डाउन होने लग जाता है, उसका फूड से एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो आपका इंसुलिन लेवल रहता है वो भी लो होने लग जाता है, इसमें जो आपके स्टोर्ड इंसुलिन रहते हैं वो यूटिलाइज होने लग जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपका जो मसल्स होता है उसका ग्रोथ होने लग जाता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपके जो नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का जो लेवल है वो भी बढ़ने लग जाता है जो कि आपके फैट के मेटाबॉलिज्म एंड ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड इन अ वे आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका जो ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन है उस पर भी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपके सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है जो आपको पेट को एक फुल वाली फीलिंग देते हैं, एक सैटिस्फैक्टरी फीलिंग देते हैं कि आपको और खाने की नीड नहीं है, जो कि आपके वेट लॉस की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज का कंज्यूम नहीं करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका मेटाबॉलिक रेट भी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, यानी कि जो फूड से एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाता है जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए एंड वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आपकी डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया तेज़ी से बढ़ने लग जाती है एंड कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या भी ठीक होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं हम किस तरीके से अपनी हंगर यानी कि भूख को रोक सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम फर्स्ट आपको ये ध्यान देना है कि आपको हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, आपको ढेर सारा पानी का कंजप्शन करते रहना है, यानी कम से कम 3 से 4 लीटर्स वाटर का जो है आपको कंजप्शन करना है, जिससे कि आपके जो पेट को एक सैटिस्फैक्टरी फीलिंग रखती है, एक हाइड्रेटेड यानी कि आपका पेट जो है उसमें पानी की कमी नहीं होती है, वो ब्लॉटिंग सेंसेशन भी नहीं होता है, एसिडिटी भी नहीं होता है एंड इससे आपका जो भूख का लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपने भूख को रोकने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो फाइबर रिच फूड खाना है, इसमें आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, इसमें क्या आता है कीनिया, ओट्स, ब्राउन राइस, डिफरेंट टाइप के आप व्हीट खा सकते हैं, बार्ले खा सकते हैं जो कि आपके एक फाइबर रिच फूड्स होते हैं, ये आपको एक सैटिस्फैक्टरी फीलिंग देंगे जिससे कि आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आपको हेल्दी फैट्स को जो है कंज्यूम करना है, चाहे वो एवोकाडो हो या आपके सीड्स डिफरेंट टाइप के, चाहे वो आपके चिया सीड्स हो, सीसम सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो, आपको जो हेल्दी नट्स कंज्यूम करने हैं, चाहे वो आलमंड्स हो यानी कि काजू, बादाम, अब जो भी कंज्यूम कर रहे हो उसमें आप देखना है कि आपको हेल्दी फैट्स का कंजप्शन करना है जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है एंड आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम आपको एक और ध्यान ये देना है कि आपको हाई शुगर फूड का कंजप्शन नहीं करना है, इससे ये होता है कि आपका जो शुगर लेवल है एकदम से स्पाइक आउट हो जाता है जिससे कि आपको जल्दी भूख लगने लग जाती है। इसलिए ध्यान दें कि आपको हाई शुगर फूड नहीं खाना है, आपको प्रिजर्वेटिव फूड्स भी कंज्यूम नहीं करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आपको सफिशिएंट फूड आइटम्स कंज्यूम करना है अपनी ईटिंग विंडो में, आपको एक बैलेंस्ड मील का कंजप्शन करना है, बैलेंस्ड मील का आपको एक सेवन करना है, जितना आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको सेवन करना है जिससे कि आपको जो है जल्दी भूख नहीं लगेगी एंड आपको ब्लॉटिंग सेंसेशन भी नहीं होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको एक और ध्यान ये देना है कि आपको अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल में रखना है, यानी कि आपको पहले से अपने मील को प्लान करके रखना है एंड आपको ये ध्यान देना है कि आप जल्दी तेज़ी से जो है फूड को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आपको फूड आइटम्स
आइटम्स को धीरे धीरे चबाकर उसके हिसाब से आपको गल्प करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको अपने आप को फास्टिंग विंडो के टाइम पे बिजी रखना है, चाहे आप कोई भी फिजिकल वर्क कर रहे हो या फिर कोई मेंटल वर्क कर रहे हो। इससे आपका ध्यान जो है अपने भूख यानी कि हंगर की तरफ नहीं जाता है एंड आप जो है अपने मील प्लान में जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज का सेवन नहीं करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको अपने स्लीपिंग के पैटर्न को ही मेंटेन रखना है, यानी कि आपको टाइमली सोना है, टाइमली उठना है। आपको जो है अपनी स्लीप का साइकिल जो उसे हैम्पर नहीं होने देना है कि इससे भी आपके हंगर पे बहुत ज़्यादा मेजर इंपैक्ट पड़ता है एंड आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप अपने हंगर को मैनेज करने के लिए आप च्युइंग गम्स को जो चबा सकते हैं। इससे आपके जो बॉडी माइंड का जो फूड का कनेक्शन बनता है, आपके माइंड को लगेगा कि आप कुछ खा रहे हैं, जिससे कि आपको जो है हंगर यानी कि भूख जल्दी नहीं लगेगी। वेट लॉस या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।